राम भजन कर प्राणी की काया तेरी हो गई पुरानी। राम भजन कर प्राणी की काया तेरी हो गई पुरानी। हो गई पुरानी काया, हो गई पुरानी। हो गई पुरानी काया, हो गई पुरानी। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को बार बार भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु की वंदना कर लेते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे गुरु महाराज उस परमानंद प्रकाश स्वरूप का दर्शन करा के हमारे अंदर के अंधकार को दूर करके हमें प्रकाशवान कर देते हैं। उनको बारंबार प्रणाम है। आज हम लोग श्री रामचरितमानस के उस भाग का अध्ययन करेंगे, बालकांड के। इसमें हम देखेंगे कि भगवान के अवतार के कारण क्या होते हैं, क्यों भगवान को बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब जब धरा पे परेशानी पड़ती है तब तो भगवान को आना पड़ता है इस धरा धाम पे। लेकिन जो तुलसीदास जी महाराज शुरू करते हैं, अब यहाँ पे शंकर भगवान पार्वती जी को समझाते हैं, सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा भुषुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुड़। कथा देख सुनो भवानी, रामचरितमानस की वो कथा ध्यान सुनो जो मन को स्थिर करने वाली है, निर्मल करने वाली है। और मैं वही कथा तुम्हें बताता हूँ जो महाराज काकभूषुंडी ने पक्षीराज गरुड़ को सुनाया था। कहते हैं कि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, और ये कथा चल रही है कि भगवान शंकर बताते हैं कि देखो, जब जब होई धर्म की हानि, बाणी असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरी विविधि शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब इस धरी धरा पे, इस पृथ्वी पे, इस संसार में जब हाहाकार मचने लगता है, कोई किसी को नहीं समझता, सज्जन बहुत परेशान हो जाते हैं, तो इस धरा धाम को पे शांति करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान को अवतरित होकर के इस धरा पे आना पड़ता है। अब शुरू से कथा शुरू होती है इस प्रकार से कि श्री हरि की दो द्वारपाल हैं, जय और विजय। अब उन लोग को ये घमंड था कि नहीं, हम भगवान के पास रहते हैं तो हमसे बड़ा शक्तिशाली कौन हो सकता है, सोर्स वाला कौन हो सकता है। एक समय की बात है कि सनकादि ऋषि वहाँ जाते हैं, कहते हैं उनसे कि द्वारपाल से कि हमें भगवान के दर्शन करने में जाने दो। तो वो जाने तो जरूर देता है, लेकिन थोड़ा उनको रोक देता है, थोड़ा उनका उपहास भी उड़ाता है। तो सनकादि ऋषि जो है
क्रोध से कर उसको श्राप देते हैं, कहते हैं जा तू राक्षस हो जा। जब ये सुनते हैं वो तो बहुत घबराते हैं, कहते हैं भाई ऋषियों का श्राप तो झूठा नहीं हो सकता। वो बड़ा अनुनय विनय करते हैं। तो उनके अनुनय विनय के बाद ऋषिगण कहते हैं अच्छा ठीक है, अब तो जब श्राप तो दे दिया, अब ये कम से कम 3 साल तक और 3 जन्मों तक तो तुम्हारे रहेगा। ये 3 जन्म के बाद ये तुम्हारा भगवान खुद ही उद्धार कर देंगे और तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। अब देखिए पहले कल्प में अब उस ऋषि के श्राप की वजह से उनको क्या होता है कि जय हिरण्यकश्यपु के रूप में नामक राक्षस बनता है और विजय जो है वो हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लेता है। अभी दोनों महाबलशाली थे, महाअत्याचारी थे। तो अब आप हिरण्यकश्यपु के बारे में जानते हैं कि वो अपने ही बेटे को, भक्त प्रहलाद को ये कहता था कि तुम भगवान की पूजा मत करो, मैं ही स्वयं भगवान हूँ। और यहाँ पर उसको तो ये होता था कि न तो आकाश में, न पाताल में, न ऊपर नीचे, न जीव न जन, मतलब न तुम्हें नर न नारी, है ना, न वो जानवर, तुम उसको कोई मार नहीं सकता था, न दिन में न रात में। तो अब भगवान को, आपको उस कथा को याद ही होगा कि नरसिंह रूप में अवतार लेकर के वो हिरण्यकश्यपु को चौखट पे बैठ करके उसका उन्होंने सीना फाड़ दिया और उस तरह से उसकी मृत्यु होती है और धर्म की स्थापना होती है। अब हिरण्याक्ष क्या था कि हाहाकार मचा दिया। जो विजय था उस हिरण्याक्ष के रूप में जब उस राक्षस बन के आया तो हाहाकार मचा दिया। फिर उसको मारने के लिए भगवान को वराह का अवतार लेकर के उसका संहार करना पड़ा और धर्म की स्थापना करनी पड़ी। अब दूसरे कल्प में देखें, यानी जब दूसरा जन्म होता है, दूसरे कल्प में क्या होता है कि अब कुंभकर्ण और रावण एक मान्यता के अनुसार ये जन्म लेते हैं। कैसे तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, भय निशाचर जाइत ही महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुबट सुर विजयी जग जान। कह दिया दूसरे कल्प में कुंभकर्ण और रावण ऐसे 2 महावीर पैदा हुए जिनके बारे में वो जगत प्रसिद्ध है कि आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से उनका वध होता है, कैसे वो मरते हैं। तीसरे कल्प में अब ये जो एक ऋषि हैं कश्यप और उनकी पत्नी के नाम है अदिति, और उनको जो है जब वो बहुत तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं और वो कहते हैं भगवान से, श्री हरि से कि मुझे तो आप जैसा ही पुत्र चाहिए। तो श्री हरि को ये कहना पड़ता है कि भाई देखो अब मेरे साथ पुत्र दूसरा होगा ही नहीं, तो मेरे को जन्म लेना पड़ेगा आपके यहाँ। तो वो जो है कश्यप दशरथ के रूप में आते हैं और अदिति कौशल्या के रूप में आती हैं और आके कहानी पता है कि भगवान राम को उनके यहाँ अवतरित होना पड़ता है। भगवान तो ससुर नहीं आते, किसी गर्भ में नहीं आते, वो तो ऐसा माया रचते हैं इस संसार को लगता है कि नहीं वो गर्भ से ही आए हुए हैं। अब देखिए, अब भगवान राम आते हैं तो अब यहाँ पे जो एक जलंधर दैत्य है महाबलशाली, उसको कोई मार नहीं सकता था। सारी देवी देवता शिव जी के पास जाते हैं, कहते हैं कि भगवान महादेव जी हम लोग को इससे बचाइए। अब स्वयं शिव जी भी जाते हैं तब भी वो उसको नहीं मार पाते और शिव जी को हटना पड़ता वहाँ से। अब कारण देखिए, ऐसा कारण क्यों है, क्यों जलंधर इतना था। अब उसकी पत्नी जो थी, उसकी पत्नी भगवान के नाम का सुमरन इस प्रकार से करती थी प्राण अपान की क्रिया से कि उसकी रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान को ही रहना पड़ता था। और उसकी पतिव्रता होने की वजह से वो जलंधर की मृत्यु नहीं होती थी। देखिए कितना बढ़िया संकेत यहाँ मिलता है श्री रामचरितमानस में
कि हमारा परिवार कैसा होना चाहिए। मतलब यदि घर की लक्ष्मी ठीक है, अच्छी है, तो उस परिवार का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। स्वयं भगवान भी आशीर्वाद देने आते रहते हैं उस घर में। अब आगे कथा इस प्रकार से आती है कि अब स्वयं देखिए भगवान को उसका जो पति के प्रति वो भगवान मानती है जलंधर नामक दैत्य को, अब उसकी पतिव्रता को भंग करते हैं। कैसे भंग करते हैं कि उसका जो मन लगा है भगवान के नाम में, उसको किसी तरीके से करके उस संसार में उसको रच बच देते हैं और जलंधर मारा जाता है। अब यहाँ पे जलंधर मारा जाता है। अब वो जो है, जब जलंधर मारा जाता है तो वो क्या बोलते हैं कि उसकी पत्नी फिर नाराज हो जाती है, कहती है कि मेरे साथ छल किया आपने और छल करने से ऐसा हो गया आपके साथ, तो आप ऐसा करिए कि उसने श्राप दे दिया, कहा कि जाइए आप भी परेशान होंगे। अब वही भगवान राम बन करके आते हैं और आकर के उस रावण का संहार करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो ये हरि की कथा आपके सामने रखा गया, उनके अवतार की। लेकिन आप समझ लीजिए, जब कोई भक्त जब रम जाता है भगवान को और इस सृष्टि को बचाने का प्रयास करता है, तब तक भगवान को आना पड़ता है। एक छोटा सा भजन आपके सामने रखते हैं। राम भजन कर प्राणी की काया तेरी हो गई पुरानी। राम भजन कर प्राणी की काया तेरी हो गई पुरानी। हो गई पुरानी काया, हो गई पुरानी, हो गई पुरानी काया, हो गई पुरानी। राम भजन कर प्राणी की काया तेरी हो गई पुरानी। जय श्री राम।